हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 28 जनवरी के शिफ्ट 2 के मैथ्स के जो सारे 25 क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखने वाले, एनालिसिस देखने वाले, टिप्स देखने वाले। तो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। ऊपर dx है, नीचे x की पावर 1/4 और 1/4 प्लस 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ फ्रैक्शनल पावर होती है उसको हटाने के लिए अपन x को रिप्लेस कर सकते हैं t की पावर 4 से। तो ऊपर dx बन जाएगा 4t³ dt, नीचे x की पावर 1/4 में t आ जाएगा और x की पावर 1/4 प्लस 1 में t प्लस 1। तो 4 बाहर ले सकते हैं, t से t³ को कैंसिल कर सकते हैं और नीचे अब t प्लस 1 बचेगा। अब ये सिंपल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो गया। तो आप इस t स्क्वायर में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो t स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर t प्लस 1 t माइनस 1 बच जाएगा, t प्लस 1 कैंसिल होगा, दूसरा 1 अपॉन t प्लस 1 बच जाएगा। अब आप इसका आराम से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो t माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, इसी तरह 1 अपॉन टी प्लस 1 का भी आता है और एक प्लस सी आ जाएगा। बाद में आप t को x की पावर 1/4 से रिप्लेस कर देना और फिर c निकालने के लिए f ऑफ 0 माइनस 6 करके f ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो इनडेफिनिट का सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो अपना सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और पीवाईक्यू में भी आपने ऐसे देख रखे होंगे काफी सारे सवाल। ये तब यूज करते हैं जब नीचे दोनों टर्म्स के अंदर एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे अगर आप इसको ए एंगल मान लें और इसको बी मान लेंगे तो a माइनस बी करने पर यहाँ π/6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइन π/6 से डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पे साइन π/6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, 1 अपॉन साइन π/6 तो 2 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ये जो π/6 है ये एक्चुअली a माइनस बी जो डिनोमिनेटर में साइन के अंदर एंगल्स है इनका डिफरेंस है। तो ये साइन a माइनस बी अपॉन साइन a साइन बी बन गया। साइन a माइनस बी को आप खोल सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब अगर आप साइन a साइन बी से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कॉट बी माइनस कॉट a में ब्रेक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर b और a को रख सकते हैं। b आपका ये एंगल है π/4 प्लस r माइनस 1 π/6 वाला और जो a है वो आपका एंगल है π/4 प्लस r π/6 वाला। तो अब क्योंकि इनके r में 1 का ही गैप है तो जब आप एंगल्स रखना स्टार्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अलावा बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पर टर्म बनेंगे वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा और बाहर 2 आ जाएगा। तो कॉट π/4 हमें निकालना आता है, वो 1 है और ये जो दूसरा वाला है आई थिंक कॉट ऑफ 13 π/6 को π/6 भी लिख सकते हैं। तो ये आई थिंक कॉट ऑफ 75 डिग्री बन जाएगा, है ना, जिसको 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये √3 माइनस 1 आ जाएगा और बाहर 2 है तो डबल हो जाएगा। तो ये भी सेम पीवाईक्यू के अंदर आ चुका है, वैसा ही क्वेश्चन था। थर्ड वाला अगर अपन यहाँ पर देखें तो बेस थ्योरम का सिंपल सा सवाल है। तो बोल रहा है एक बैग 1 है, इसके अंदर 4 ब्लू 6 व्हाइट बॉल है। बैग 2 के अंदर 5 ब्लू 5 व्हाइट बॉल्स है और बैग 3 के अंदर हमारे पास 6 ब्लू 4 व्हाइट बॉल है। बोल रहा है एक बैग रेंडमली सेलेक्ट किया और बॉल निकाली वो व्हाइट आई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 2 में ऐसे आई है। तो गिवन दैट कि हमने जो बॉल निकाली वो व्हाइट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 में से आई है। तो डिनोमिनेटर में व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि बैग 1 में से व्हाइट निकाल लिया, या फिर बैग 2 लिया उसमें से हमने व्हाइट निकाल लिया, या बैग 3 लिया और उसमें से व्हाइट निकाल लिया। और गिवन दैट व्हाइट आई है, क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग 2 में से आएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है 1/3 इंटू 5/10 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5/15 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। थर्ड वाले में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फोर्थ वाले पर आते हैं तो फोर्थ में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, बस रूट्स बताने हमें। रियल पार्ट का प्रोडक्ट प्लस इमेजिनरी का प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, माइनस बी सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर और -4ac। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रूट से बाहर निकालने के लिए रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए आपको। तो पहले अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और साथ में 8 आयोटा -8। ठीक है, तो ये कुछ -3 -4 आयोटा आ जाएगा। अब अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको a प्लस आयोटा b ऐसा अज्यूम कर सकते हैं और बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, यानी 2ab बराबर 4 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -3।
तो वहां से आप देखेंगे कि a प्लस आयोटा बी 1 - 2 आयोटा भी हो सकता है और -1 + 2 आयोटा भी हो सकता है। बाहर वैसे प्लस माइनस है तो चिंता नहीं करनी है, तो आप 3 - 2 आयोटा लेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा बाई 2। तो जब आप प्लस लेंगे तो 4 - 4 आयोटा बाई 2 आ जाएगा, और जब आप माइनस लेंगे तो इसके केस में 2/2 आ रहा है, आई थिंक 2/2, तो उसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो रियल पार्ट का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, इमेजिनरी का 0 आ रहा है, और 2 + 0 से आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शंस में डोमेन का बहुत ही सिंपल सवाल है। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? जो भी क्वांटिटी सेक इनवर्स के अंदर है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, या फिर वो वाली जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है ये लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए। तो इंटीजर पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या फिर तो यूनियन ले लेते हैं, इंटीजर पार्ट x लेस देन इक्वल टू -1 आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का डोमेन हो जाएगा क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी, उसी में इंटीजर पार्ट 0 या 0 से बड़ा आएगा, और इंटीजर पार्ट -1 -2 ये सब चाहिए तो आप माइनस इन्फिनिटी से ओपन 0 तक ले सकते हो। तो यहाँ गलती मत करना, कई बच्चे यहाँ -1 तक ले लेते हैं, फिर गलत हो जाता है। जीरो माइनस के 0.5 का इंटीजर पार्ट भी -1 होता है, तो इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से ओपन 0, इसके लिए 0 से इन्फिनिटी, यूनियन लोगे तो ऑल रियल आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल डोमेन का सवाल था। सिक्स्थ वाले के अंदर आप केसेस लेकर भी कर सकते हैं बेटा, या फिर अगर बेगर मेथड जानते हैं और उसमें अपर लिमिट में कैसे बाइनोमियल से करते हैं वो जानते हैं तो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ 3 डिजिट नंबर है इस लिस्ट में, जहाँ a 2 या 2 से बड़ा है, आप देख सकते हैं, है ना। और b यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो b की जो वैल्यूज है, या c अगर देखें तो c में भी सारी वैल्यूज आ सकती है, b में भी सारी, जैसे 220 बन सकता है तो इसमें सब कुछ अलाउड है, या 302 बन सकता है। तो b और c में तो सारी वैल्यूज आ ही रही है हमारे पास, 0 से लेकर के 9 तक। c में भी आपके पास 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और a 2 से 9 है, तो आप a प्लस बी प्लस सी क्या बनाना चाहते हैं? 15 बनाना चाहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अपन बेगर डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, मल्टीनोमियल बाइनोमियल से कैसे होगा, x की पावर 15 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। a के लिए क्या क्या अलाउड है, x² x³ से लेकर x की पावर 9, और b और c के लिए x की पावर 0 से लेकर x की पावर 9, दो बार है b और c तो होल स्क्वायर। तो अब जीपी लगा देते हैं, तो ये x² पहले बाहर ले लेते हैं, है ना। तो a में 8 टर्म्स है तो 1 - x की पावर 8 अपॉन 1 - x, और b और c में 10 टर्म्स है तो 1 - x की पावर 10 का स्क्वायर अपॉन 1 - x, 1 - x को ऊपर ले आते हैं। तो x² ऑलरेडी बाहर है, तो अब आप इस रिमेनिंग पार्ट में x की पावर 13 का कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं। तो इतने पार्ट को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 - x की पावर 8 के साथ 1 - x की पावर 10 का होल स्क्वायर है, तो ये x की पावर 20 को छोड़ सकते हो, ये ऑलरेडी 13 से बड़ा है। इनका मल्टीप्लीकेशन देगा 1 - x की पावर 8, 2x की पावर 10, 2x की पावर 18, 18 को भी छोड़ सकते हैं। तो बस ये वाला पार्ट ले लेते हैं, 1 - x - 3 के साथ अलग अलग 3 टर्म बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पर इसके केस में। तो कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, एक तो 1 आएगा इसके साथ, इसमें x की पावर 13 निकाल लेंगे। फिर -x की पावर 8 आएगा, इसमें x की पावर 8 ऑलरेडी बाहर है तो इसमें आप 5 ही निकालना बाहर, ठीक है। और 2x की पावर 10 है बाहर, तो 10 ऑलरेडी बाहर है, तो आप इसके अंदर यहाँ पर x की पावर 3 ही निकालना बाहर। तो x की पावर 13, 3 में बांटनी 13 चीजें 3 बैगर में, तो 15c2 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे 5 चीजें 3 बैगर में, तो 7c2, और 2 टाइम्स 3 चीजें 3 बैगर में 5c2, ऐसा कुछ। तो ये बन जाएगा 15c2 जो कि 105 है, -7c2 जो कि 21 है, और 2 टाइम्स 5c2 जो कि 20 है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 64। ठीक है। ऑल्दो आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर a बराबर 2 के साथ आप देखो ना, b बराबर 0 या c बराबर 0 अलाउड नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, a बराबर 2 के साथ b बराबर 0, c बराबर 0 अलाउड नहीं है। पर अगर a बराबर 2 के साथ b 0 हो भी जाता है तो 15 बनाने के लिए c 13 हो नहीं पाएगा। तो ऐसा केस जो आपके दिमाग में आ रहा है सर 200 बन गया तो, या 209 बन गया तो, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कभी 15 आ नहीं पाएंगे, इसलिए वो केसेस अपन को अलग से देखने नहीं पड़े, और मैंने सीधा बाइनोमियल लगा दिया। अदरवाइज फिर आपको केस लेने पड़ेंगे कि भाई ए को पहले 2 रखा, फिर b प्लस सी 15 के केस काउंट करो, ए को 3 रखा, फिर b प्लस सी 12 के केस काउंट करो। वो भी ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, बट इससे बाइनोमियल से भी आ सकता है, केसेस से भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो एडवांस के अंदर ऑलरेडी पैराग्राफ के फॉर्म में आ रखा है,
उसको यहाँ मीन्स में डाल दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सवाल है। तो कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एक्स एफ एक्स के बराबर है और एफ ऑफ 2 1 है। अब यहाँ पर एक्स एफ डैश एक्स में बाई पार्ट लगा दीजिए, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, है ना, 0 से 2, और माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब स्मॉल एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो एफ एक्स 0 से 2, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 6। अब यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ एक्स की, कैसे आ जाएगी, 0 पे ये 0 है, 2 पे ये बनेगा 2 टाइम्स कैपिटल F2। अच्छा, कैपिटल F2 की क्या वैल्यू होगी, कैपिटल F2 विल बी 2 इंटू स्मॉल f2, जो कि 1 था, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 से 2, है ना, कैपिटल एफ एक्स इज 6, तो 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 के बराबर। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ऑल दो आप एक बार देख लें, है ना, नहीं यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, 2 इंटू 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, कैपिटल F2 2 था, एक 2 और है, तो ये -2 आ रहा है, आई थिंक। ठीक है, अच्छा अब सेम इसमें बाय पार्ट लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स भी कहां से लेंगे, 0 से 2, और माइनस के अंदर 2 टाइम्स एक्स एफ डैश एक्स, ये भी कहां से कहा, 0 से 2, तो ये तो इन्होंने ही दे रखा है 6 के बराबर, ये 40 आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब 2 रख दें तो 4f-2 माइनस 2 इंटू 6 बराबर 40 आ रहा है, तो 52/4 आई थिंक 13 आ जाएगी f-2 की वैल्यू, और इसकी -2 आएगी, 11 आ जाएगा। तो सिंपल बाय पार्ट है, बट अगेन अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू में देख रखा है तो टाइम नहीं देखना लगाना पड़ेगा, देखते ही पता चल जाएगा क्या करना है, सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में बैठ के। ठीक है, फिर 8th पे आते हैं, तो यहाँ से an निकाल लेते हैं, an हो जाएगा, फैक्टर कर दोगे तो n+2 n+3/4, अब कुछ बचा ही नहीं है, 1/an का समेशन करना है, तो 4 भले ही आप बाहर ले लो, और 1/n+2 n+3 का जब आप समेशन करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, और अब आप जैसे ही n पुट करना शुरू करेंगे तो आपके ऑल्टरनेट टर्म्स कट हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के अलावा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बाहर 4 पड़ा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 9th आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओ सॉरी 9th आपकी 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन एन साइड्स आर इन एपी, तो एन एंगल्स होंगे एपी में जिनका कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री है, मतलब एंगल ऐसे होंगे a+6, है ना, a+12, और बिगेस्ट एंगल जो है वो 219 डिग्री है, मतलब a+n-1 इंटू डी, ये आपका 219 हो गया। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन में जो इसकी एन साइड्स या एन वर्टेक्स है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल्स का 6th क्लास की आपकी ज्योमेट्री की किताब में फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो वही अपन भी यहाँ पे लगाएंगे, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n-2 इंटू 180 के बराबर कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ से चुरा लो, 225 माइनस 6n और ऊपर रख दो, तो ये बन जाएगा n/2 2 इंटू a, और -12n को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आई थिंक -6n बनेगा, और ये n-2 180, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वहां से आप n की वैल्यू बता सकते हैं, तो एक नेगेटिव आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगेन सिंपल सवाल है, आपने 10th की एनसीईआरटी में करा है। और नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है वो एरिया इंक्लोज का है, तो y² 2x तो आप लोग जानते हैं आई गेस, है ना। अच्छा, x आ जाएगा 1/y² प्लस 1, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप y बराबर 1/x² प्लस 1 ड्रॉ करते थे, है ना, ये इवन फंक्शन होता था, 0 पे वैल्यू 1 थी और आगे कम हो जाती थी ऐसा, पर अभी क्या है, ये x बराबर 1/y² प्लस 1 है। ठीक है, तो इसके केस के अंदर जब y 0 है तब x 1 होगा, और जैसे जैसे y बढ़ेगा x कम होता जाएगा, है ना, तो y प्लस का लें चाहे माइनस का लें, x विल बी पॉजिटिव, तो ये अब इस बार ऐसा बन जाएगा कुछ। अब दोनों ही ग्राफ एक्चुअली आपकी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम एक एरिया निकाल देंगे और उसको डबल कर देंगे, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें, है ना, कि भाई 1/y को मैं जब रख दूं 1/x² प्लस 1 y² बराबर 2x में, तो इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है ये देख लें, है ना। तो यहाँ से अपन को इसको सॉल्व करके पहले देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, अदरवाइज आप y² को 2x यहाँ भी रख सकते हैं, x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 1, तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपके पास, जिसके दो रूट आएंगे, एक आएगा -1 और एक हाफ, पर आप देख सकते हो कि भाई पॉजिटिव साइड पे ही कट कर रहा है, तो x बराबर हाफ ही है हमारा। ठीक है,
तो आप यहाँ पर x के अलोंग तोड़ के इंटीग्रेट कर सकते हैं या y के अलोंग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना। तो एज यू विश। तो अगर आप x के अलोंग करेंगे तो पैराबोला आएगा आपका √2x, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से हाफ, और फिर हाफ से 1 के अंदर आप इंटीग्रेट कर लेंगे 1/x² + 1 को, और फिर बाद में डबल कर देंगे। तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व है। एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन इस बार सिंपल आए और हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। और ये 11th भी अगेन PYQ का आ गया, एडवांस में एक बार आ चुका है, फिर मेंस में 2 बार आ चुका है। अब देखते ही याद हो जाता है यार, मैं तो P मैट्रिक्स भी नहीं देखता कि भाई B बराबर PA P ट्रांसपोज है, तो जब मैं C मैट्रिक्स निकालूंगा और B की जगह PA P ट्रांसपोज रखूंगा, और वो भी 10 बार रखूंगा, PA P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज, बार बार ऐसे रखता जाऊंगा, तो हर जगह P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज P बनता है। और जब आप यहाँ P ट्रांसपोज इंटू P करते हैं तो आपको पता चल जाता है अरे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो आपका C एक्चुअली A यही बनता है 10 बार, यानी C A की पावर 10 आ गया। और कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर आपको बड़ी पावर निकालनी होती तो आपको पैटर्न बनाना पड़ता है। जैसे आपको A दे रखा है तो आप A² बनाएंगे, A² में आप 1/√2 -2 0 1 को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/√2 -2 0 1 से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप बाकी टर्म्स को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 0 1 वाले में यहाँ 0 आ जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ जब पैटर्न बनाएंगे तो आप देखेंगे आई थिंक यहाँ पे शायद 1/√2 की पावर n ही बन जाएगा। तो a की पावर 10 में यहाँ 1/√2 की पावर 10 आ जाएगा, जो कि 1/32 होता है। इधर 1 ही रहेगा और डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए यानी कि ट्रेस चाहिए, तो ये 33/32 आंसर हो जाएगा। और हमें इनका सम चाहिए तो आंसर 65 आ जाएगा। तो पीवाई क्यूज बार बार बोल रहा हूँ, हर शिफ्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये 12th फिर से PYQ ही है। कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछिए, ऐसा सवाल इस शिफ्ट में 2025 में आया है, 24 में भी आया है और फिर आ गया है। तो मिड पॉइंट से कॉर्ड कैसे निकालते हैं, T बराबर S1। इन्होंने पहले T बराबर S1 किया है तो कॉर्ड आ गई। अब इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए अगर हमें एलिप्स के साथ, तो हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसके अंदर, है ना। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे अपन, कि भाई ये मान लो x1 y1 है, ये मान लो x2 y2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी लेंथ चाहिए, मतलब रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये चाहिए। x1 y1 इस कॉर्ड पे लाई कर रहा है, यानी √2x1 + 3y1 बराबर क्या आ रहा है आपका 6। इसी तरह √2x2 + 3y2 ये भी क्या आ रहा है 6। तो अपन यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर बेटा, तो 3y1 माइनस y2 ये आ जाएगा -√2x1 माइनस x2। तो आप y1 माइनस y2 के स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो x1 माइनस x2 के स्क्वायर से, यानी कि अगर आप स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो ये बन जाएगा 2/9 x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो अपना काम बस अब इतना सा हो गया कि अपन को यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर चाहिए। x1 माइनस x2 डिफरेंस बिटवीन द रूट्स है क्वाड्रेटिक का, तो आप क्वाड्रेटिक बना दो, जो आपकी y की वैल्यू है ये उठाकर ऊपर एलिप्स में रख दो, तो ये बन जाएगा x²/9 प्लस 6 माइनस √2x, है ना, अपॉन इसका भी स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। अब आप इस क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व करें, तो इन्होंने तो लिया भी इतना सिंपल सा आंसर है ना, इतनी सिंपल सी क्वाड्रेटिक की पॉइंट ही आ जाएंगे, आपको कुछ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स या ऐसा भी कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। यही आपके x1 x2 हो जाएंगे, जो आप इस फॉर्मूला में रख के डिस्टेंस निकाल सकते हो। पर आप ये लेंदी सवाल को कब कर पाओगे, जब आपने ये इस टाइप का ऑलरेडी PYQ में कर रखा है। ठीक है, 13th जो है वो भी स्टैंडर्ड सवाल है। एक पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी है अपन को एक लाइन के अंदर, जिसकी इक्वेशन है x + y + 4 = 0, है ना। तो कैसे निकालते हैं अपन इमेज, अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेते हैं 80² 280, और फिर इस पैरामेट्रिक फॉर्म की ही इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जिनको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला से कर सकते हैं, जिनको इमेज निकालने का फॉर्मूला नहीं आता वो पहले परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे, है ना, x माइनस वाई बराबर t² - 2t, फुट निकाल के फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज निकालेंगे। जिनको इमेज निकालना आता है डायरेक्ट, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -2t - 4, और y आपके पास आ जाएगा माइनस का t² - 4। तो अब आप यहाँ से सिंपली पैराबोला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो x + 4 आपका -2t हो गया,
और y प्लस 4 आपका माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 4t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। ये अपना पैराबोला आया। अब बोल रहा है ये जो पैराबोला आया है इसको y बराबर -5 ए बी पे कट कर रहा है, तो एबीसी का एरिया बताओ। और सी पॉइंट इसका फोकस था, यानी सी 1,0 है। ए बी के लिए अब अपन इसमें y को डाल देंगे -5, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। तो x प्लस 4 की वैल्यू या तो 2 या -2 होगी। तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, है ना। a वाला पॉइंट आ जाएगा -2, -5, b वाला पॉइंट आ जाएगा -6, -5, और c वाला पॉइंट आ जाएगा 1,0। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि बेस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, y बराबर -5, तो आप हाफ बेस हाइट कर लो। हाइट यहाँ से 5 हो जाएगी और बेस की लेंथ 4 हो जाएगी, तो हाफ इंटू 4 इंटू 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट में कैलकुलेटिव पार्ट होगा, बट आसान होगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13th ऑन टू फंक्शन का सवाल है। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब अपने डोमेन में कोडोमेन और रेंज बराबर होती है। तो 0 से 3 में इस क्यूबिक की रेंज निकालेंगे। क्यूबिक की रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, एक तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, तो एक बार पहले 7 पुट कर दो, सॉरी 0 पुट कर दो, और एक बार इसके अंदर आप क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, और एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव देख लेते हैं, जहां जहां 0 होगा उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी वैल्यू निकालेंगे। तो डेरिवेटिव 2 और 3 पे 0 आ रहा है, तो 3 पे तो वैल्यू निकाल ही चुके हो, 2 पे भी निकाल लेंगे 2 डाल के। तो वहां से आप देखोगे कि मिनिमम वैल्यू 7 और मैक्सिमम 35 आ रही है, यानी जो आपका ए इंटरवल है दैट विल बी फ्रॉम क्लोज्ड 7 टू क्लोज्ड 35। ठीक है, और बी आपका ये है, इसकी रेंज आप सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। आप 1 ऐड कर लो और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2025। तो अब आप इसकी रेंज निकालकर रेसिप्रोकल करके उसको 1 में से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपल, है ना। तो इसकी रेंज कैसे निकालें, एक तो ये ऑड फंक्शन है, तो जैसे 0 से इंफिनिटी में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा और वैल्यू कम होती जाएगी। तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, है ना, और इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जा रहा है, तो 1/1 विल बी क्लोज्ड 1, एंड 1/इंफिनिटी जो आएगा, ठीक है, 1/इंफिनिटी की अगर अपन बात करें तो वो ओपन 0 आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, और क्योंकि ऑड फंक्शन है तो सेम चीज आपके पास किसके अंदर आएगी, माइनस के लिए भी आ जाएगी। ऑड फंक्शन सिर्फ ये वाला, पूरा नहीं, पूरा जीएक्स नहीं। तो -1 से 0 यूनियन ओपन 0 से 1, ये तो सिर्फ इतने पार्ट की रेंज। क्या बात समझ आ रही है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 1 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक ये ओपन 1 से क्लोज्ड 2 आ रहा है, और यूनियन में क्लोज्ड 0 से ओपन 1 आ रहा है। अब अगर मैं इसका यूनियन लेना चाहता हूं 7 से 35 के साथ, पूछ रहे हैं कितने इंटीजर आएंगे जो ए या बी में होंगे, तो इसमें 6 से 7 से 35 29 इंटीजर्स तो यहां आ रहे हैं, और इधर 0 और 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। 1 को अपन को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो इन्होंने बी की रेंज सिर्फ 0 से 1 ही क्यों लिखी है, कुछ गड़बड़ करी है क्या। 1 माइनस दिस था, फिर इसकी रेंज इन्होंने निकाल ली 0 से 1। अच्छा, इसकी रेंज इन्होंने 0 से 1 गलत निकाली है ना इन्होंने। अच्छा ओके, मैंने डोमेन नहीं देखा, सॉरी। डोमेन सिर्फ 0 से इंफिनिटी था, ये नेगेटिव वाला पार्ट आपका हट जाएगा बेटा, है ना। नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, इसलिए ये पार्ट नहीं आएगा। तो रेंज क्लोज 0 से ओपन 1 ही आ रही, सही है, मैंने पूरे पे निकाल ली। तो एक ही इंटीजर आएगा, 0 और 2 नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही इंटीजर आएगा 0। तो 29 इंटीजर ए में, एक बी में, तो 30 इंटीजर्स आ जाएंगे। ऑन टू फंक्शन और रेंज निकालना इसके लिए हमें आना चाहिए। 15th क्वेश्चन में बाइनोमियल के 2 सवाल मिला दिए लेंदी बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि जैसे एपी वाले, अच्छा ये इन्होंने यहाँ एपी डाला है, एक जगह ऑनलाइन पढ़ा था वहां जीपी था, तो मैं भी जीपी लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल के 3 लगातार टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है एनसीआर वाले, यानी टीआर का 12CR-1, अगले वाले का 12CR, और अगले वाले का 12CR+1, ये जीपी में है। तो आर की वैल्यू बतानी है, पी भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर, पी क्या है, कितनी वैल्यू आ सकती है आर की। तो अगर ये जीपी में है तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब एनसीआर अपॉन 12CR-1 और 12CR+1 अपॉन 12CR, ये बराबर होगा। अब आप प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, है ना। प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप सिंपल फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके कट भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा ऊपर ऐसा, इनको डिवाइड करने पे। फिर इनको भी डिवाइड कर लेंगे अपन, है ना। तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इनको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 12 माइनस आर आ जाएगा और नीचे शायद आर प्लस वन आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन कर दें तो आर स्क्वायर वाला पार्ट तो कट जाएगा, 12r प्लस 13 है ना, ये बराबर आ जाएगा 12r के। 13 बराबर 0 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो p 0 हो जाएगा, एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी gp की। और q सारे रैशनल टर्म्स का सम है। रैशनल टर्म्स में क्या करते हैं, पहले जनरल टर्म लिखो, तो 12cr 3 की पावर 1/4 के साथ आ जाएगा 12 माइनस आर, और 4 की पावर 1/3 के साथ आएगा r, बट प्लीज बी केयरफुल, 4 को पहले 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइम नंबर की पावर लेनी है, 4 की पावर नहीं लेनी है। तो यहाँ पे r 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दो ही वैल्यू आ पाएगी r की, एक 0 एक 12। तो अगर आप 0 डालोगे तो 12c0 3 क्यूब बनेगा, और 12 डालेंगे तो 12c12 और 2 की पावर शायद 8 बन रहा है, तो 256 प्लस 27 ये तो q हो जाएगा और p आएगा 0, दोनों को ऐड कर देंगे। तो डुएबल क्वेश्चंस है, 5 मिनट के अंदर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो 2 मिनट में भी हो रहे हैं, जैसे कि ये 16th वाला सवाल है, ये 2 मिनट का ही है। वो सारे वर्ड्स बनाने अपन को गार्डन के जिनमें वॉवल साथ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी पूछिए तो टोटल 6 फैक्टोरियल है। अब कोई भी दो अगर साथ नहीं होते तो उनको गैप में बिठाते हैं, तो पहले GRDN को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके 1 2 3 4 5 गैप्स है, तो 5 में से 2 जगह चुनी और वहां पे ए और ई को अरेंज कर लिया, ठीक है। तो ये 240 इंटू 2/720 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर हो गया। आपको एक एक मिनट के भी सवाल मिलेंगे जो कंपेंसेट करेंगे 5-5 मिनट के सवाल के लिए, है ना। नेक्स्ट 17 आते हैं, ये भी पीवाईक्यू है। ये स्ट्रेट लाइंस के पीवाईक्यू में कर रखा होगा आप लोगों ने कि ओए और ओबी के एंगल बाइसेक्टर का ए आई कैप प्लस 1 माइनस ए जे कैप से डिस्टेंस निकालो। और बेटा ये सिंपल है, ये 30 डिग्री पर है, ठीक है, और एक जो है वो 60 डिग्री पर है, तो इनका एंगल बाइसेक्टर किस एंगल पर होगा, 45 डिग्री पे, और ओरिजिन से जाएगा तो y बराबर x, उसकी इक्वेशन हो गई। और इसका डिस्टेंस a कॉमा 1 माइनस ए से निकालना है, तो आप इसमें a कॉमा 1 माइनस ए को पुट कर दो, तो 2a माइनस 1 अपॉन रूट टू, ये डिस्टेंस 9/√2 हो गया। यहां से a की वैल्यूज आ जाएगी, एक 5 एक -4। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आई थिंक पीवाईक्यू में आ चुका है, तो फिर से बोलूंगा पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th भी सिंपल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स दे रखी हैं, तीसरे वाले का स्लोप पूछ लिया। मतलब इससे आसान सवाल क्या दे सकते हैं यार, इसका स्लोप -1/2 है, इसका -1 है, ये निकालना है। अब अगर ये दोनों tan थीटा बराबर है, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बराबर कर देंगे दूसरे वाले मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 के। मॉड खोलेंगे तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, दो m आएंगे, उनका स्लोप पूछा है, बस। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं और ये होने चाहिए अपन से बिल्कुल। 19th वाले पर आते हैं, तो इसके अंदर भी ये भी देखा हुआ सवाल लग रहा है। इसमें बोल रहा है ये एक सर्कल है, एक पैराबोला है, ए बी पे कट कर रहे हैं, सी इस लाइन पे सेंट्रॉइड का लोकस बताओ। तो घूम फिर के वही सिंपल लोकस के सवाल पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन वाई स्क्वायर की जगह 8x माइनस एक्स स्क्वायर रख के पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इस हाइपरबोला का और इस सर्कल का। तो यहाँ 8x माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 6 और एक आएगी -6/13 ठीक है। तो वाई स्क्वायर हमारा 8x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये -6/13 पे वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा तो ये रिजेक्ट कर देंगे, 6 रख सकते हैं, 6 पे इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो आपको दो पॉइंट तो मिल ही गए, एक मिल गया 6, √12 और एक मिल गया 6, -√12। और आपका सेंट्रॉइड जो है ना, क्योंकि x, y इस पे घूम रहा है इस लाइन पे, तो सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, x, y इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो h आ जाएगा यहाँ से x प्लस 12/3 और k आ जाएगा यहाँ से y प्लस 0/3। तो आप यहाँ से x निकाल लो, आप यहाँ से y निकाल लो k के टर्म्स में, और इन दोनों को अपन यहाँ से उठाकर, क्योंकि एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3h माइनस 12 और 3k को यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3h माइनस 12 -3 इंटू 3k प्लस 4 बराबर 0। बाद में आप h को x और k को y रख सकते हो। तो सिंपल सिंपल क्लास के स्टैंडर्ड सवाल है, क्लास के स्टैंडर्ड सवाल से ही क्लास का स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। ये फंक्शंस के 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट में सबको हर कोचिंग में हर बैच में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करता है तो उसको लिख सकते हैं f(x) बराबर 1 प्लस माइनस x की पावर है। अब f(2) जो है वो 129 है, जिसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो कंपेयर करने पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्लस आएगा और n की जगह 7 आएगा।
अब आपको फंक्शन मिल गया, अब आप जो चाहे एफ डैश एफ कुछ भी जो चाहो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से अपन इसको कर सकते थे। 21 वापस 3D का लाइंस का सवाल आ गया, एक डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछा है, तो ये भी सिंपल होता है। जैसे 15/7 है ना, साथ में क्या है 32/7 है और 7 है, इसका डिस्टेंस निकालना है लेकिन इस डायरेक्शन में निकालना है i+4j+7 के। और किस से निकालना है, इस लाइन से निकालना है, x+1/3 y+3/5 z+5/7 से। तो अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं और इस लाइन पे पुट कर देंगे। ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, यहां से चलना है, ये a वेक्टर ले लो, इस b वेक्टर के डायरेक्शन में चलना है, तो a प्लस लेमडा b कर लो, तो 15/7 प्लस लेमडा 32/7 प्लस 4 लेमडा और 7 प्लस 7 लेमडा आ जाएगा। और अब इसको लाइन पे पुट करके लेमडा निकाल लेते हैं ताकि ये पॉइंट आ जाए, फिर डिस्टेंस निकाल लें, तो लाइन को सेटिस्फाई करवा दो। तो 15/7 इसमें रख देते हैं, तो 18/7 प्लस लेमडा बाई 3, फिर 32/7 रख दें, 32/7 प्लस 3 कितना होगा 53 हो जाएगा शायद, 53/7 प्लस 4 लेमडा बाई 5 और बराबर आ जाएगा 12 प्लस 7 लेमडा बाई 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 प्लस 7 लेमडा आ जाएगा 36 प्लस 21 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे, उसको पुट करेंगे, फिर डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये भी सिंपल है, कर सकते हैं अपन आराम से, लेमडा निकाल के डिस्टेंस। तो इसमें 21 क्वेश्चन मिले एलएन वाले, इसमें कुछ और भी सवाल है वो भी देख लेते हैं। तो एक बार इन पीडीएफ पर भी आ जाते हैं। ओके, ये पीडीएफ रेजो वाला है, तो इसमें स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाए। तो फर्स्ट तो वही है ट्रिग्नोमेट्री वाला, सेकंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला, थर्ड एरिया बाउंडेड जो अपन ने निकाला था इसके केस के अंदर, है ना, फोर्थ बेस थ्योरम का था, फिफ्थ वाला जो अपन ने डोमेन रेंज की बात करी थी, सिक्स्थ एक नया क्वेश्चन है, इसका समेशन करना है और फिर अपन इसको लिमिट लगानी है, तो लिमिट का ये सवाल है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो x अपॉन 2 की पावर r+1 को एक बार के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऊपर tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप tan थीटा कॉमन ले लें तो आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर उल्टा है किसका, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का, तो ये बेसिकली cos 2 थीटा है, यानी ऊपर बन जाएगा अपने पास tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा के साथ नीचे जो आएगा आपके पास, नीचे है ना, ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये cos 2 थीटा बन जाएगा। तो ये tan थीटा बाय cos 2 थीटा है, और क्योंकि हमें समेशन करना है तो अपन को स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना, बिना स्प्लिट किए अपन इसको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर नहीं पाएंगे, और ये स्प्लिट हो जाता है एक्चुअली tan टू थीटा माइनस tan थीटा में। अब ये कैसा है, ये आप प्रूव कर सकते हो, जैसे इसको अगर आप साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करो, है ना, और अगर आप सब्ट्रैक्ट या डायरेक्ट नहीं भी दिखे तो चलो ठीक है, अपन अपन ने अभी जो किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन साइन ए साइन बी, वैसे ही कर सकते हो, जैसे tan थीटा को आप साइन बाय कॉस लिख दो। आपको मैंने क्या बताया था, नीचे अगर कॉस ए कॉस भी हो या साइन ए साइन भी हो तो ऊपर इसी का डिफरेंस बनाना पड़ता है, मतलब ऊपर वाले थीटा को आप 2 थीटा माइनस थीटा लिख दो, तो ऊपर साइन ए माइनस भी आएगा, नीचे कॉस ए कॉस भी आएगा। अब जब आप एक्सपेंड करोगे तो tan ए माइनस tan बी, यानी इसमें टूट जाएगा tan टू थीटा माइनस tan थीटा में। अब आप थीटा की जगह क्या रख सकते हो, x अपॉन 2 की पावर r+1, तो tan के इन दो टुकड़ों में ये टूट जाएगा, है ना, x अपॉन 2 की पावर r और x अपॉन 2 की पावर r+1। यहां जब आप r को 0 से इन्फिनिटी रखोगे तो इसके टर्म्स जो है वो अल्टरनेटली कैंसिल होंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के अलावा सब कुछ चला जाएगा, लास्ट में तो इन्फिनिटी की वजह से कुछ आएगा नहीं, तो fx tan x ही आ जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर tan x अपॉन e की पावर अपॉन x माइनस tan x। अब आप e की पावर 10x कॉमन ले लो तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, तो ये जरूर एक ऐसा सवाल लगा जो आना चाहिए था। इसके अलावा दो ऐसे PYQ लगे जो पहले से देखते तो ही वहां पर अपन अच्छे से कर पाते। कुछ एक सवाल लेंदी थे, बट ओवरऑल जैसा मैं हर शिफ्ट में कहता हूँ कि 15 से 20 सवाल आप करके आ सकते हो मैथ्स के अंदर, वो आप करके आ सकते थे। तो ये हमारा 22nd सवाल था, और देख लेते हैं कुछ मिले अगर। तो ये 14 15 ये भी हम कर चुके हैं, और ये जीपी वाला जो कहा था, हाँ ये एक डिफरेंशियल का है, क्वेश्चन नंबर 23। तो डिफरेंशियल के अंदर भी ये लीनियर डिफरेंशियल बनाकर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो आप आराम से। तो लीनियर कैसे बनाएंगे,
रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो dy बाई डी एक्स है, टर्म्स को एक तरफ लाओगे तो y साइन इनवर्स x बाई टू के नीचे आ जाएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में साइन इनवर्स x बाई टू का आई थिंक होल क्यूब बन जाएगा, उसके नीचे भी आ जाएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप क्या करेंगे, e की पावर साइन इनवर्स x बाई टू अपॉन 4 आप बाहर ले लो तो शायद हाफ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बचा, अब साइन इनवर्स x बाई टू का ये डिफरेंशिएशन हो गया है ना, तो मतलब साइन इनवर्स x बाई टू को t ले लोगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये क्या बोलते हैं dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक e की पावर में साइन इनवर्स x बाई टू को t ले ले तो हाफ और साथ में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो e की पावर में ये साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू ऐसा कुछ बन जाएगा। उसको फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और साइन इनवर्स x बाई टू के होल स्क्वायर को t लेंगे तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो ये ऐसा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपन ने अभी निकाला। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर y में इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट साइड में ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, अब आप इस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाई टू इसको t ले लो। ठीक है, तो बाहर आपको 2 टाइम साइन इनवर्स x बाई टू इंटू उसका डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी चीजें ये dt बनती हुई दिख जाएंगी बाहर। तो आपको dt इंटू टी इंटू ई की पावर टी है ना, t e की पावर t dt ये टर्म दिखेंगे। तो लेंदी है बट इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन हमें आता है तो ये हमारा 23 था। बाकी 18th क्वेश्चन अपन ने वही पैराबोला वाला देख लिया, 19 देख लिया, एक और पीडीएफ है श्री चैतन्य की, वो भी देख लेते हैं अगर कोई और एक्स्ट्रा सवाल मिल जाए उसमें। तो अगर आपने भी ये शिफ्ट दिया था तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। आज के वाले शिफ्ट्स के पेपर भी उस पे आएंगे 29 के, और भी वीडियोस आएंगे, तो कुछ नया देखने सीखने को जरूर मिलेगा आपको इसमें। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो अपन देख चुके हैं है ना, और एरिया वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन है 24, तो 25 तो नहीं मिल पाए बट हाँ 24 क्वेश्चन मिल पाए। तो वेक्टर को रिजोल्व करना आता है अपन को किसी के भी पैरेलल या किसी के भी परपेंडिकुलर, तो इसको भी पैरेलल परपेंडिकुलर रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे ए को बी के अलोंग रिजोल्व करना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये तो लेंथ होती है, और बी कैप यहाँ पर आ जाता है। तो वही चीज यहाँ भी करते हैं, ए डॉट बी करेंगे तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ठीक है, अपॉन मॉड बी कितना आ रहा है अपना रूट 11, और इनटू में हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर कितना है 3i माइनस के अपॉन रूट 11। तो ये बोल रहा है कि पैरेलल वाला ये है, अपन कंपेयर कर लेते, तो 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस सॉरी 9 अल्फा, अच्छा ओके ये ऐसे ही रहने देते, तो रूट 11 तो कट जाएगा, इतना वेक्टर का पार्ट भी सेम है, तो 16 की वैल्यू आ गई, 16 आ गया 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। दो इक्वेशन और आएगी परपेंडिकुलर वाले से, परपेंडिकुलर वाला कैसे निकालेंगे, अगर हम इसके केस के अंदर है ना, अगर हम ए वेक्टर में से ए वेक्टर का वो कंपोनेंट हटा दे जो बी के अलोंग है पैरेलल वाला, तो ए का वही कंपोनेंट बचेगा जो उसके परपेंडिकुलर है। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल दो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वापस ए वेक्टर आ जाना चाहिए, तो अपन इनको ऐड ही कर देते हैं। ऐसे ही अपन ने पैरेलल वाला निकाला, जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आ जाएगी इक्वेशन, इनको ऐड कर दो तो 48 माइनस 4 44 बाई 11 आएगा 4 आई कैप, फिर 16 माइनस 5 11 बाई 11 आ जाएगा जे कैप, और माइनस 16 माइनस 17 माइनस 33 बाई 11। तो इन दोनों का ये जो सम है 4i j माइनस 3 के, यही ए वेक्टर है, यानी अल्फा 3 बीटा 1 और गामा माइनस 3, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 17 प्लस 26 आंसर आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐड करोगे तो वही वेक्टर मिल जाएगा, तो यहाँ बी वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है ये भी। एक क्वेश्चन रह गया है, अगर आप में से किसी को याद हो तो कमेंट्स में बता दें, क्योंकि मुझे इसमें सेट रिलेशन या स्टैट्स का दिखा नहीं है सवाल। तो आई होप आपका सवाल अच्छा हुआ। 29th के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और 29th की शिफ्ट्स आज रात को और कल सुबह मैं पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द चैनल।